दोस्तों गंगा बैराज के पास काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिलहाल जब हम उनके पास पहुंचते हैं, दो मासूम से ऐसे शख्स जहां पर पैसे की बारिश कर रहे थे। आखिर वो कैसे इतना सारा पैसा कमा रहे थे पता है आपको? दोस्तों जानकर भी आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा परिवार जो बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था, फिलहाल खाने के लिए पैसे नहीं थे। अगर एक समय उनके लिए खाने को पैसा है तो दूसरे टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे। और उनके दो छोटे छोटे जो बेटे थे, केवल वही एक कहते हैं कि जो अंधे की लाठी एक मात सहारा बनकर के दोनों बच्चे अंधाधुन कमाई कर रहे थे। एक करीब 5 किलोमीटर काफी दूर भी जाता था और फिर वापस आकर के ये माल लेकर के फिर से सप्लाई करता था। आखिर कैसा था इनके बिजनेस, आप जानना चाहोगे? इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर परिवार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भले ही आप बिजनेस को करना या ना करना, लेकिन इस जानकारी को आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब ये दो मासूम से बच्चे जब इतना सारा पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों आप भी कमा सकते हैं। आखिर कैसे कमा रहे थे? दोस्तों फिलहाल आपने मक्का तो खाया होगा, ठीक है। आजकल जो मक्का है बहुत सारे कई जगह ऐसे होते, खेती पहले से होने लगती है। बिना मौसम के भी कई सारी आजकल 12 मासी चीजें मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं मक्का। ये भाई साहब जो मक्का था, ये मात्र 7 रुपए में एक मक्का लाते थे और बड़ी ही आसानी से उसी मक्के को 30 रुपए में बेच रहे थे। गंगा बैराग की बात है। और फिलहाल यहां पर उनका जो काम था कि एक दिन में कम से कम 150 मक्के बेचना। समझ रहे बात को? एक दिन में कितना? 150 मक्के उनको बेचना था। हमने देखा वहां पर हम लोग पहुंचते हैं और काफी बड़े पतीला था, इतना बड़ी साइज का। एक वायल थे और एक काफी ज्यादा जो पत्थर कोयला नहीं होता, ऐसे घुमाने वाले पहिए लगा हुआ था, वो आग फेंक रहा था और उससे भूंज भी रहे थे। और साइड में काफी ज्यादा पुलिस भी खड़ी हुई थी। एक साइड में काफी दूर पर इनका काफी ज्यादा कॉर्नर में इनका काम चल रहा था। दो मासूम से बच्चे थे, बहुत अंधाधुन कमाई कर रहे थे। हम पहुंचे उनके पास, हम कहा भैया एक मक्का लगाइएगा। कह रहे भैया कौन सा? 40 वाला, 50 वाला, 30 वाला। तो हमने कहा कि भैया कितने कितने भाई तुम्हारे पास कौन कौन से मक्के हैं? उन्होंने कहा हमारे पास 3 क्वालिटी का मक्का है, आपको जो लेना हो। तो मैंने कहा कि ऐसा करो 30 वाला आप हमें मक्का बना दो। कह रहे बॉयल? मैंने कहा हाँ बॉयल भी चाहिए। उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे मक्के थे उनका जो प्राइस कर दिया था उन्होंने क्या 30 रुपए का, यानी जो बॉयल मक्का था। और इससे जो थोड़ा बड़ा था उसका था 40 और जो सबसे बड़ा मक्का था उसका था 50 रुपया। ठीक है, हम सोचे थे कि चलो इस सबसे बड़ा होगा 30 वाला। और लेकिन बात इतनी कि वो बॉयल वाला था, यानी उसमें अलग क्वालिटी थी। बॉयल वाला मक्का था, उन्होंने साइड से काटा और डिब्बे में थोड़ा बहुत खटखटाया, पता नहीं कौन कौन से मसाले डाले। बड़ा टेस्टी मसाला था, लाजवाब। वहां पर भाई साहब जब मैंने उसको खाया ना, बड़ा टेस्टी था। जो साथ में हमारे मित्र थे उन्होंने कहा एक को लगा दो। एक को लगाया। अब भाई साहब क्या हुआ कि हमारे 60 रुपए चले गए। जब इसका टेस्ट लिया तो एक हमारे जो मित्र जो खड़े थे उन्होंने कहा ऐसा करो आप बड़ा वाला लगाओ, 50 वाला लगाइए, हम खा के देखे तो टेस्ट करें। भाई साहब बड़ा टेस्टी था, क्योंकि जो नया नया मक्का था, काफी सारे लोग देख रहे थे और काफी सारे लोग खा भी रहे थे। लोग प्लानिंग भी कर रहे थे हम लें अथवा ना लें। काफी ज्यादा भीड़ थी क्योंकि मक्के कुछ ही बचे हुए थे, वही 10-15 मक्के बचे हुए थे। एक शख्स आया, देखते देखते उसने कहा भाषा ऐसा करो कि 5 मक्के मुझे पैक कर दो। अब एकदम ऐसे भीड़ टूटती है और फोन करता है अपने भाई को, भाई थोड़ा यहाँ पे 15-20 मक्के और लेके आ जाओ। भाई साहब वो 2 मिनट नहीं हुए, फोन काटे 2 मिनट का बंदा वहां पे आ गया। इतना बड़ा एक झोला टांगे हुआ इस टाइप से, उसने ऐसे फेंक दिया मक्का। ये एकदम नया नया मक्का था। भाई साहब लोग परेशान हुए जान करके। मैंने कहा भाई एड्रेस बताओ, मक्का मिलेगा कहाँ है, हम लोग को बिजनेस करना है। उन्होंने कहा नहीं हम बिजनेस के लिए हमने ये नहीं बताएंगे, एड्रेस नहीं बताएंगे। अब समझ रहे हो भाई, अंधाधुन कमाई तो हुई रही थी उनकी, और ये नहीं पता चला कि मक्का अल्लाह कहां से रहा है बंदा। तो दोस्तों फिलहाल जब पता चला कि ये मंडी में भी एक कोल्ड स्टोर है, वहां पर भी मक्का मिल जा रहा है इस समय पे, तो दोस्तों काफी सारे लोग नवीन मंडी पहुंचते हैं और काफी जो बिजनेस करने वाले लोग थे वो लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पता करते कि मक्का खत्म ही हो चुका था। यानी इस सीजन में जो मक्के का बिजनेस है ना, भरमार मचाया हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, बहाना ढूंढते हैं। अब दोस्तों इनके जब मैंने पूछा बिजनेस में इनकी कमाई कितनी का होती है, उन्होंने बहुत कुछ बताया हमको। पता क्या? उन्होंने कहा देखिए सर, हमारे पास जो मक्के की क्वालिटी है ना, हम तो एक ही रेट पे लाते हैं। मतलब जब सब कुछ चला गया था तब हमने उनसे हकीकत पूछा क्या है। सर हमारे पास जो मक्का है, हम 4 रुपए का भी खरीद लेते हैं एक मक्का, 5 का भी खरीदते हैं, 6 का भी खरीदते हैं। 4 रुपए वाला 30 में बेचते हैं, 5 रुपए वाला हम सर 40 में बेचते हैं, और जो 6 रुपए वाला 50 में बेच देते हैं। मैंने कहा इसमें तो आपकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है। कह रहे सर वो तो सर कमाई हो ही रही है। मैंने कहा लागत कितनी क्या आ जाती है आपकी, टोटल बताइए। कैसे 5 रुपए में आराम से हमको 100-150 मक्के मिल जाते हैं। मैंने कहा बहुत सी है तब तो। मैंने कहा कमा कितने लेते हैं भाई साहब आप? कह रहे सर 4.5 से 5-6 रुपए कमा लेते हैं, एक दिन में कमा लेते हैं।
कह सर एक दिन में नहीं 3 घंटे में कमाते हैं, 3-4 घंटे के अंदर। मैंने कहा क्यों? कह रहे हमारे पास 150 मक्के रहते हैं, 50 को पानी में बॉयल कर दिया, 100 मक्के को हमें नमक मिर्च और पका करके देना है आग में। मैंने कहा तो फिर आपका अच्छा बिजनेस है। कह रहे सर अगर बिक जाता है ना, हम फोन कर देते हैं, हमारा ना एक ठेला वाला है वो तुरंत दे जाता है, मतलब बोलिए तो 4 पेड़ ठेले वाले। मैंने कहा उसके पास कहां से मक्का आया, लेकिन भाई साहब बता नहीं रहे थे। उन्होंने फिर बाद में बताया बड़ी मुश्किल के साथ, सर इस समय मंडी में है और एक कालीचंद भैया उनकी मंडी के पास में, आप किसी पूछ लीजिएगा कि जो गोदाम मालिक कालीचंद भैया उनसे ले लीजिएगा। तो मैंने कहा अगर हम लोग जाएंगे मिल जाएगा? कि हाँ सर मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा। लेकिन सर ये सर आप सर अगर इस तरह से वीडियो बना देंगे सर हमारे पेट पे लात नहीं पड़ जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम भी खाओ पियो, दुनिया को भी खाने दो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिलहाल चलो मासूम बच्चे थे, लेकिन दोस्तों इनका जो कहने का मतलब था ना कि बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, पैसे कहीं से भी बनाया जा सकता है। जब ये दोनों शख्स जब इतना सारा पैसा कमा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं? पता है आपके अंदर क्या है, क्या क्वालिटी में बताता हूं। सपोज दैट जैसे आपने ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली या फिर आपका पैसा नहीं होता है। आजकल आपको पता है कि कई सारे मुद्रा लोन जैसी कई प्रकार की लोन होती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आपका सिविल स्कोर भी नहीं है ना कुछ भी, आप क्या कीजिए फाइनेंस एक मोबाइल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और किस्तों पर उसको जमा कर दीजिए, सिविल स्कोर आपका 1 नंबर हो जाएगा। आपका जब सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा तो क्या डेफिनेटली कोई भी बंदा आपको क्या दे देगा, लोन दे देगा। और उस लोन से क्या आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपको लोन लेना आसानी से आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, इस फंडे को, तो 101% है कि अगर आप लोग इस तरीके का बिजनेस करेंगे ना तो आपको बेनिफिट करना एकदम भरमार पड़ जाएगा। ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कैसे लोग सोचते कि चलो मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के पर्पज से पैसा लिया, अब वो पैसा कहां कि दूसरी चीज में लगा दिया। और कई सारे लोग क्या करते कि जैसे ये जो मासूम से लोग हैं, इन लोगों का इतना दिमाग था, उस बिजनेस का पैसा ना ये उसी में लगा रहे थे। एक दिन में 4,000 की कमाई, कहते थे भाई 2,000 तू रख ले, 2,000 मैं रख लेता हूं। और ऐसा करेंगे 1,000 तुम एक मम्मी को दे दे, एक पापा को दे दे, 1,000 हम लोग रखेंगे। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे शायद मम्मी पापा के खर्च हुए तो इससे बिजनेस तो चल सकता है ना। उन्होंने कहा हाँ चल सकता है। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, मतलब पैसे दे रहे हो क्या किसी को? उन्होंने कहा नहीं सर वो डिस्कस करते आपसी बात है। उनकी अच्छा मतलब उनका तो जो समझदारी है ना, एक बहुत बड़े इंसान से भी बेटर उन लोगों के अंदर जो समझदारी थी, आप लोग समझ सकते हैं। जब वो शख्स इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो यार आप लोग फिर क्यों नहीं कमा सकते हैं? आपको तो क्या, आपको नॉलेज है, सब कुछ है, क्या नहीं आपके पास, हर चीज है, लेकिन बात क्या है कि पेशेंस नहीं है और आप लोग करना नहीं चाहते और सीखना नहीं चाहते किसी भी चीज को। आपको एक सर में लगता है कि यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बीटेक किया हूं, MBA किया हूं, MTech किया हूं, लोग मुझे क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और जिस तरह से बच्चे पैसे कमा रहे हैं ना, महीने का कम से कम 1,33,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप लोग भी कमा सकते हैं। वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं पता है आपको? 7th 8th में पढ़ रहे थे और बताइए इतना अंधाधुन पैसा छाप रहे। एक उनके अंदर कुछ क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन बिजनेसमैन बनने की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, लाजवाब यार, सलूट है भाई को यार। मिलता है दोस्तों को नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।